अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म। मैं आज ऑटिज़म के बारे में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, वर्चुअल ऑटिज़म एंड ऑटिज़म के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बात कर लेते हैं ऑटिज़म का बच्चा कब तक डायग्नोज हो जाता है। ऑटिज़म बर्थ से ही डायग्नोज हो जाता है। बर्थ एज से 3 ईयर तक ऑलमोस्ट हर बच्चा डायग्नोज हो जाता है इस स्टेज में। ऑटिज़म क्या जेनेटिक से आता है या नॉन जेनेटिक होता है, तो हम बात करते हैं इस बारे में। ऑटिज़म जेनेटिक से भी आता है एंड ऑटिज़म एनवायरनमेंट से भी आता है। अब बात कर लेते हैं ऑटिज़म एनवायरनमेंट से कैसे आता है। बहुत से लोगों का होता है एनवायरनमेंट से कैसे आता है ऑटिज़म। तो मदर्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहले बात कर लेते हैं मदर्स के ऊपर। तो मदर्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाद मेडिसिन होती है जिसका यूज़ करने की वजह से उनका बच्चा ऑटिज़म का शिकार होते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन का यूज़ करना, स्पीड डिले होती है, लिमिटेड गेस्चर होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, प्रेफर फॉर रूटीन्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब साइन की बात करें तो साइन में क्या होता है, रेपिटेटिव मूवमेंट। रेपिटेटिव मूवमेंट क्या होता है, क्लैप करना, हैंड फ्लैपिंग करना या स्पिनिंग करना, रोटेटिंग करना बच्चे का। बार बार ये अगर मूवमेंट बच्चा शो कर रहा है तो वो ऑटिज़म में होता है, क्योंकि वो उन पे रेपिटेटिव मूवमेंट होती हैं। रिस्पॉन्स नहीं देता, स्लीप प्रॉब्लम होती है। बच्चा थोड़ी देर के लिए सोया, फिर उसने क्राइम कर दी, वो अच्छे से सो नहीं सकता बच्चा। रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देता, अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देता। अक्सर मदर्स पूछ रही होती हैं कि हमारे बच्चों को हियरिंग इशू है क्या। नो, उनका बच्चा क्योंकि ऑटिज़म के शिकार होते हैं, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। बाजू का तो उनकी हेयरिंग इंटैक्ट होती है, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं देता ऑटिस्टिक बच्चा। डिप्रेशन होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं थोड़े से। रेपिटेटिव बिहेवियर मैं आपको बता चुकी हूँ। सेंसिटिव टू लाउड नॉइज, कोई भी ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते और बच्चा अपने दोनों हाथों को कानों पे रख लेता है। ऑटिस्टिक बच्चा कभी भी आई कांटेक्ट नहीं देता और ना ही वो दूसरों के साथ खेलना पसंद करता है। ओनली सेपरेट खेलता है सबसे, अकेला खेलना पसंद करेगा ऑटिस्टिक बच्चा। हाइपर एक्टिव होता है, साउंड को बर्दाश्त नहीं करता, लाइंस में ऑब्जेक्ट्स लगाता है। रेपिटेटिव बिहेवियर है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। इसके अलावा स्लीप इशू होते हैं, जैकिंग कटलेट, सोशल नहीं होता है ये बच्चे, इस वजह से ये इशू आ रहे होते हैं। ये इस चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ पहले ही। अब हम बात कर लेते हैं ऑटिज़म स्टीरियोटिपिकल भी होता है, नॉन स्टीरियोटिपिकल। और जो स्टीरियोटिपिकल बच्चा होता है ना वो आई कांटेक्ट नहीं देता, नॉन वर्बल होता है, हैंड फ्लैपिंग होती है, रॉकिंग होती है, स्पिनिंग्स होती हैं इन बच्चों के पास। एक्सट्रीम फिक्सेशन ऑब्जेक्ट से होती है, प्रेफर टू प्ले अलॉन। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये स्टीरियोटिपिकल के अंदर होती है। नॉन स्टीरियोटिपिकल जो बच्चे होते हैं ऑटिज़म के अंदर वो मेक आई कॉन्टैक्ट, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट आपको देते हैं, थोड़ी बहुत उनके पास वोकैबुलरी होती है, थोड़े बहुत इमोशंस होते हैं उनके पास। उसके अलावा ये आपकी वर्ड्स को कॉपी करते हैं और रेपिटेशन करते हैं उसी चीज़ की जो आप मदर दोहराती हैं, वो उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर देते हैं, मदर ही की साउंड को। अब हम बात कर लेते हैं तो वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म क्या है? वर्चुअल ऑटिज़म दरअसल एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन एंड डिजिटल डिवाइस। अगर आपका बच्चा मोबाइल का यूज़ करता है या फिर कोई और डिजिटल डिवाइस का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर हो गया उसे, तो जिसकी वजह से आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज़म में जाने का खतरा होता है उसको। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, जैसे कि मैं बताया कि डिप्रेशन में होता है बच्चा, तो जिसकी वजह से बाजू का वो क्राइम करता है, बाजू का तो उसका मूड सही होता है। ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन का इस्तेमाल की वजह से उनकी कॉग्निशन लो हो जाती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, चीज़ों को थ्रो करते हैं, चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो थ्रो करते हैं। स्पीड डिले होती है, सोशल विड्रॉ होता है, सोशल नहीं होते इस वजह से क्योंकि वो शॉर्ट अटेंशन स्पैन होते हैं। हाइपर एक्टिव है आपका बच्चा अगर वो चीज़ों को थ्रो कर रहा है। डिले होती है स्पीड, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब उसे दुनिया से कोई गर्ज नहीं है। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी अच्छा मूड है उसका, रेपिटेटिव बिहेवियर शो कर रहा है।
इमोशंस में उसे डिफ़िकल्टी आती है, उसे नहीं पता कि अब उसे हंसना है कि अब उसे क्राई करना है। अगर उसे किसी ने हिट किया तो वो कौन सा इमोशन शो करे। लिमिटेड आई कांटेक्ट होता है। फिजिकल प्ले उसे पसंद नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपका बच्चा थ्रो कर रहा है। ये इस वजह से आता है फिजिकल प्ले नहीं होता बच्चों के पास, वर्चुअल ऑटिज्म के पास नहीं होता फिजिकल प्ले। ऑटिस्टिक बच्चा फिजिकल प्ले कर लेता है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा फिजिकल प्ले ही नहीं करता, क्योंकि वो फिजिकल प्ले इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एक्सेसिव स्क्रीन का यूज़ कर चुका होता है। वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही चीज़ें देखना पसंद करेगा, वो ऑब्जेक्ट्स को लेकर खेलना पसंद नहीं करता। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मतलब आपका बच्चा आपकी कोई भी कमांड फॉलो नहीं करेगा, ना तो वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स देगा और ना ही आपकी कोई और कमांड फॉलो करता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, अगर वो कोई चीज़ देख रहा है, उसकी मदर की तरफ देख रहा है या मदर कोई काम कर रही है तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी मदर को देखा होगा, उसके अलावा फिर से वो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं ऐसे बच्चे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा प्लीज़।